हम लोग सरकार में रहते हुए 1 साल हुआ है। आदरणीय डॉक्टर साहब जो उपलब्धि है उसको गिना रहे थे। आज 1 साल मात्र हुए इस सरकार को और 1 साल में मोदी की गारंटी की अधिकांश योजनाओं को सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। 18 लाख लोग पिछली कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। इतनी निर्दयी सरकार थी जो गरीबों का हक छीनने का काम किया, उनके सिर से छत छीनने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रधानमंत्री आवास नहीं बना और जब 2023 का विधानसभा चुनाव आया तो हमारे आदरणीय मोदी जी उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, इस बार आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीब लोगों का आवास स्वीकृत करना। और आप लोगों को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी और भारत सरकार भी 8,47,000 की स्वीकृति दे दी। मकान बन रहा है, हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं, लगातार स्वीकृति भी हो रही है। और कल हमारे देश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो कृषि मंत्री भी हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दुर्ग नागपुर आए थे और उन्होंने कल 3,88,000 फिर से प्रधानमंत्री आवास देकर गए हैं। 3,88,000 फिर कल देकर गए हैं और आश्वस्त किए हैं कि अप्रैल महीना में जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो अप्रैल महीना में फिर इतना ही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे। तो इस तरह से काम डबल इंजन की सरकार होने के कारण ये सब बन रहा है। आज किसानों का वादा भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं और एक मुश्त दे रहे हैं। पिछले साल 24,72,000 किसानों का जो अंतर की राशि थी 13,320 करोड़ रुपया एक साथ देने का काम किए। 2 साल का बकाया बोनस दिए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों के खाते में हर महीना 1,000 रुपया महतारी बंधन योजना का जा रहा है। हर महीना पहले सप्ताह में ही 1 तारीख 2 तारीख को पैसा उनके खातों में भेज देते हैं। आज रामलला दर्शन योजना इसका लाभ 20,000 से ज्यादा राम भक्त ले चुके हैं। पीएससी में जिस तरह से पिछली सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि इसकी सीबीआई जांच कर रही है और दोषीदार उसमें भी जेल जाना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सीएम शाह जी को सुने हैं, यहाँ पर मोदी की गारंटी में कई सारे वादे यहाँ पर पूरे किए हैं और कई सारे वादे हैं जो बचे हैं। यहाँ पर 70 लाख से भी अधिक महिलाओं को यहाँ पर जो महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है, उसका जो दूसरा चरण है बताए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इसका जो पंचायती चुनाव के बाद उसका दूसरा चरण यहाँ पर महिला कल्याण विभाग तरफ से यहाँ पर शुरू करने की बात कही है। महतारी वंदन की 12वीं किस्त आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर धान की बोनस की बात करें 2025 की तो 31 जनवरी तक धान खरीदी चलेगा। उसके बाद ही यहाँ पर किस्त रिलीज करेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उसके बाद जो आंकड़े हैं सरकार की तरफ से कितना धान बिका है पूरी जानकारी उनके पास जाएगा। फिर कहा है कि हमने यहाँ पर जो किस्त यहाँ पर जल्द ही रिलीज करने वाले हैं। बड़ी अपडेट है। यहाँ पर 3 लाख से अधिक यहाँ पर जो आवास यहाँ पर मिल चुका है। मोर अधिकार मोर आवास के यहाँ पर योजना के अंतर्गत जो है आवास पीएम आवास को यहाँ पर 3 लाख नए स्वीकृति दिया है। 10 जनवरी को जो शिवराज सिंह चौहान आए थे हमारे छत्तीसगढ़ तो दे के सौगात गए हैं। इनका भी किस्त जल्दी ही रिलीज होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको विजय शर्मा जी को सुनना है, उप मुख्यमंत्री को आपको लास्ट तक देखना है क्या क्या घोषणा करेगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको क्लियर पता चलने वाला है। अब माननीय विजय शर्मा जी को सुनिए साथियों। पहला प्रस्ताव, पहला कैबिनेट के पहला प्रस्ताव हो है अब 18 लाख गरीबन ला आवास देके संकल्प पारित करे जाए। ऐसे कह के हम तुम कह रहे हैं भैया, आप ला ध्यान हो है ये बात है।
आप लोग ध्यान हो है कि वो 18 लाख आवास के संकल्प लेकर के भाजपा के सरकार बनाए, सब जनता के आशीर्वाद से भाजपा के सरकार बने। माननीय विष्णुदेव साय जी हमार मुखिया, हमार नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और ओकर बाद कैबिनेट के पहला बैठक होइस। अभी भी दस्तावेज है, अभी भी वो प्रमाण हवे। कैबिनेट के पहला बैठक के पहला प्रस्ताव है 18 लाख गरीब मन ला आवास तुरंत दे जा है, ऐसे कह के प्रस्ताव करे रहे। माननीय विष्णुदेव साय जी अपन सरकारी घर में नहीं गए, जे दिन में हो एकर गठन हो करके और पहला कैबिनेट के बैठक नहीं होइस ते दिन ले नहीं गए। ये संकल्प पारित करे के बाद ही सरकारी भवन में गई। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, कि हमारे संकल्प होई से और ओकर बाद पूरा प्रदेश में मोर आवास मोर अधिकार ये नारा, भीख नहीं अधिकार चाहिए और प्रधानमंत्री आवास चाहिए, ऐसे कई के नारा लगा के हम निकले रहेंगे। वही मां माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए रहे हैं और मोदी की गारंटी देके कह रहे हैं कि जैसे ही भाजपा के सरकार बनी तुरंत तेज गति के साथ ये काम लोग पूरा करे जाए। ऐसे कह के मैं आप सब जल्ला बताना चाहता हूं कि भाजपा के सरकार केंद्र में भी बनी, 2 करोड़ ग्रामीण आवास दे के निर्णय हुई और वो ग्रामीण आवास दे के बाद 32,50,000 आवास पूरा राष्ट्रीय स्तर में बांटे गए, 17 राज्य ला बांटे गए। ओमा से 8,47,000 आवास अकेला छत्तीसगढ़ ला 26% आवास अकेला छत्तीसगढ़ ला दे गए। अब ये आवास ला हम सब जलना देवैया आज हमारे बीच में मंच में विराजे हैगा। ये व्यक्ति वो आए जिन्हा जेल काटे हैं वो बेरा जिन समय मीसाबंदी हो रही से, ये वो आए जिन हमारे पूरा देश के युवा मल्ला नेतृत्व प्रदान करे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते। पूरा मध्य प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री बन के रहे हैं और जब बनी है केंद्रीय मंत्री पंचायत विभाग के तो सबसे पहला माया छत्तीसगढ़ पर पूरा देश के 26% आवास छत्तीसगढ़ ला दे करके वो मोदी के गारंटी ला पूरा करे के काम करें है। इसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सब के बीच में मंच पर विराजे हैं। जोरदार ताली के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया हो, जोरदार ताली के साथ स्वागत अभिनंदन करो। मैं नहीं कहूंगा एकड़ के पाछू कद का कुंटल, नहीं कहा कुंटल के पाछू कद का पैसा, लेकिन सारा पैसा ला तुरंत दे बर आवाज मन से और बड़े एक योजना के घोषणा करे बर हमारे बीच में हमारे मुखिया हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साय जी विराजे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो साथियों, जैसे कि आपने अभी विजय शर्मा जी को सुने हैं, मोदी की गारंटी में यहाँ पर वादे करते हुए यहाँ पर हाल ही में आवास की जो है सूची जारी हो चुका है, स्वीकृति हो चुका है। 3 लाख से भी ज़्यादा स्वीकृति मिल चुके हैं छत्तीसगढ़ में। आप यहाँ पर देखे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2011 के जनगणना में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर राज्य नहीं है जिसमें केवल यहाँ पर छत्तीसगढ़ का है। पोस्टर भी आप दिखाया जाएगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। आवास यहाँ पर बड़ी सौगात है। आने वाले अप्रैल के माह में फिर से यहाँ पर जो नए सर्वे होगा 31 मार्च तक कहा गया है कि सर्वे हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल में 3 लाख से भी अधिक और यहाँ पर आवास छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। तो सभी गारंटी के मोदी की गारंटी में सब वादे यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। भूमिहीनों को भी जल्द ही पैसा मिलने वाले, धान का बोनस, जैसे कि हमने बताया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जुड़ी योजना से जुड़ी है सरकार की तरफ से जो भी अपडेट हो, जो भी जानकारी हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप यहाँ पर स्वयं यहाँ पर सीएम साय जी को सुने हैं और यहाँ पर मुझे जो है विजय शर्मा जी को सुने हैं। तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ साथियों।